Hello and assalamu alaikum to Art Skills. Without any delays, let's start off with the video. What am I sketching today? आज हम sketch बना रहे हैं with the reference image, which we will be sketching with the 2B pencils. And whoever has joined me on this channel, welcome. And if you like the video, do like, share, and subscribe. Let's see what we have. We have pencils. We are looking at the jumbo pencils. अच्छा जी, तो ये हैं जंबो पेंसिल्स बाय फैबर कासल। बहुत फ़ाइन इसका लेड है और बहुत फ़ाइन आर्टिस्ट इसको इस्तेमाल भी करते हैं। रेंडरिंग ख़ास तौर पे लेयरिंग के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं चारकोल पेंसिल्स मीडियम, लाइट एंड डार्क में, जो कि मैं आगे इस्तेमाल करूँगी और हम इसके रिज़ल्ट्स भी देखेंगे। तो चले देखते हैं और क्या क्या मटेरियल हैं और क्या क्या हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं। क्रेटा कलर, लेट्स जंप इनटू इट। तो यहाँ मैं स्केच कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे पहले मैंने अपना स्ट्रक्चर बनाया और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ बेसिकली टू लेयर द बेसिक स्किन टोन कह लें आप इसको, या इसकी बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए मैं हल्के हल्के से इसको उसके ऊपर जो है उसकी डिटेलिंग जो है उसको इन्हेंस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जम्बो पेंसिल, जिसका कि आप रिज़ल्ट देख रहे हैं। इससे पहले मैंने जो स्केच बनाया था वो बनाया था मैंने HB पेंसिल से, उसका स्ट्रक्चर मैंने जनरेट किया था और अब मैं उसको जंबो पेंसिल की मदद से थोड़ा सा इन्हेंस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उसकी आई लैशेज़ और वो मेन पार्ट्स, फेस के वो मेन पार्ट जो कि डिफ़ाइन करते हैं एक चेहरे को, उसको मैं बनाने के लिए ये पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से हल्की सी शेडिंग से ही जो है वो फीचर्स बहुत प्रोमिनेंटली इन्हेंस हो रहे हैं। लेयरिंग करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा हाथ का प्रेशर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है और हम इसको अगर जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतनी ही ज़्यादा डार्क उसकी जो है लेयरिंग होगी। और हमें इस वक्त, क्योंकि बिगिनिंग उसका पार्ट है, तो बहुत सॉफ्ट हाथ के साथ या बहुत थोड़ा सा हल्का प्रेशर दे के हमें उसकी लेयरिंग करनी है। यहाँ पे मैं आइज़ के अंदर उसको पूरा वाइट नहीं छोड़ रही, लेकिन मैंने उसको हल्की सी पीछे ग्रे की एक लेयर दी है टू गिव इट अ बिट ऑफ अ रियलिस्टिक लुक। नाउ आई एम मेकिंग द आई इनसाइड। उसमें थोड़ी लाइट कैप्चर की है, किस तरह से एक आँख में जब रोशनी पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन जो है वो इस तरह से अचीव किया जाता है। अब हम देख रहे हैं इसकी आईलेट के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी डार्कर एरियाज़ हैं जिनको हम शेड्स कहेंगे, यहाँ जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच सकती और उसका रिफ्लेक्शन एक डार्कर टोन बनाता है, वहाँ पे हम पहले इसको रेंडर करेंगे टू गिव इट सम काइंड ऑफ अ कॉन्टोर, ताकि पता चल सके कि कहाँ लाइट फॉल कर रही है और कहाँ पर लाइट फॉल नहीं कर। तो ये हम किस तरह अचीव करते हैं, बेसिकली यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नेडिंग रबर, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप लिटरली इंटरेस्टेड हैं टू मेक आर्ट वर्क्स, स्पेशली रियलिस्टिक आर्ट वर्क्स, तो आप इस रबर का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ पे लाइट कैप्चर करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर वो रबर से हम वो एरियाज़ को हाईलाइट करते हैं जहाँ पे हम ये समझते हैं कि लाइट वहाँ पे जो है वो फॉल कर रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी आपके चेहरे पे, आपकी किसी एरिया के ऊपर, क्योंकि दूसरी तरफ वो जो है वो एक आपका वो एक डार्कर टोन का एक रिफ्लेक्शन जनरेट कर रही है। यहाँ पे फिर आ गए हम लोग टूवर्ड्स मेकिंग आईब्रोज। यहाँ पे देख लें लाइन जो हम यूज़ करेंगे आईब्रोज़ के लिए, आईब्रो के हेयर बनाने के लिए, वो बहुत हर लाइन अपनी एक अलग से उसकी पर्सनैलिटी है, उसका अपना फ़्लो है। हमने इसको बिल्कुल भी एक ही जैसे साइज़ की लाइन नहीं रखनी। हर लाइन आईब्रो के कर्व के साथ जो है वो चेंज हो रही है। आईब्रो के कर्व के साथ बाल का डायरेक्शन भी चेंज होगा। थोड़ा सा आपने अपनी आईब्रो के ऊपर भी फोकस करना है, थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें मिरर में जाके। हर जो एक डायरेक्शन पे बाल टर्न हो रहा है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उसको हम बिल्कुल भी एक जैसा नहीं रखेंगे, क्योंकि नेचुरल आईब्रोज़ में सेम तरह के बाल नहीं होते, कुछ बाल छोटे कुछ बड़े होते हैं, और इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए ड्राइंग करनी है। प्रोसेस को एंजॉय करें तो ये बहुत एक सूदिंग किस्म की एक ड्रिल आप इसे कह लें या एक सूदिंग एक्टिविटी कह लें। वेरी प्लीजिंग एंड वेरी गुड रिजल्ट्स, बट यस कम्स विद पेशेंस। आपको पेशेंस करना होगा। लेयरिंग ऑन टॉप ऑफ लेयरिंग, एक जगह से आप लेयर करेंगे, सडनली यू हैव टू मूव योर आई टूवर्ड्स द अदर डायरेक्शन, और आपको देखना है कि ये अगर मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसका दूसरी तरफ क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या उतनी ही टोन पे मुझे दूसरी तरफ जाना है या नहीं। अब यहाँ अगेन मैं नेडिंग रबर इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे मैं वो जगह हाईलाइट कर रही हूँ
जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन शो करना ज़रूरी है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट कहीं ना कहीं से, एक डायरेक्शन है मेरी लाइट का। तो ये सारी चीज़ें हमें स्केच करते हुए ध्यान रखनी होंगी। साथ साथ हमें डार्कर टोन्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली अप्लाई करना है, ताकि जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा रियलिस्टिकली आना शुरू हो जाए। एकदम से हम डार्क टोन पर नहीं जाएंगे और एकदम से हम लाइटर टोन को बहुत एक जो है स्ट्रॉन्ग किस्म की पर्सनैलिटी नहीं देंगे। तो यहाँ मैं आईलिड्स को थोड़ा सा शेड देने के बाद आई बॉल और आई लैशेस की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर मैं उसको हल्का हल्का, अब नोट करें मैं बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल हल्के हाथ से सिर्फ उस पेंसिल को उसके ऊपर जो है वो मूव कर रही हूँ, ताकि उसको वो डार्कर टोन दे। मैं उसको इस वक्त लाइन की फॉर्म में नहीं लेकर आ रही, क्योंकि उससे एक बहुत हार्श सी लुक आ जाएगी। रेंडरिंग करने का एक जो असूल है वो यही है कि आपने रेंडर करते हुए ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैंने एक जगह पे रेंडर करनी है और वो जगह हो गई, या तो वो बहुत डार्क है या वो बहुत लाइट है। ऐसा नहीं होगा। आपको कॉन्स्टेंटली एक लाइट से डार्क, थोड़ी सी मीडियम टोन, मीडियम से उससे थोड़ी डार्कर टोन, और आपको कॉन्स्टेंटली मूव करना होगा अपने आर्ट वर्क के साथ, उसकी डेवलपमेंट के साथ, कि वो किस तरह से चेंज हो रहा है, और आपकी पेंसिल का स्ट्रोक और आपकी पेंसिल का प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि अब मैंने जो है बेस लेयर के ऊपर जो है क्रॉस लेयरिंग स्टार्ट कर दी है, जिससे कि अब एक और लेयर उस पर जनरेट हो जाएगी, जो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक की तरफ लेकर आ जाएगा ड्राइंग को। यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जंबो पेंसिल नहीं है, ये बी सीरीज़ की ही पेंसिल है जो इस्तेमाल हो रही है, और उसी से मैं शेड्स दे रही हूँ। अब आप नोट करें, मैं एक तरफ शेड देती हूँ, उसी तरह मैं दूसरी तरफ भी पहुँच जाती हूँ, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए। ये हो नहीं सकता कि आप एक आर्ट वर्क बनाएं और आप एक ही जगह पे फोकस करें। आपकी आई जैसे जैसे आर्ट वर्क के साथ मूव करेगी, उसी तरह आपकी पेंसिल भी मूव करती जाएगी और आपका रबर भी मूव करता जाएगा, बिकॉज एज यू परसीव द ड्राइंग इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इट विल कीप ऑन डेवलपिंग। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जंबो पेंसिल्स का इस्तेमाल, और जितनी भी डार्कर एरियाज़ हैं आई के साथ, नाक के इर्द गिर्द, यहाँ वहाँ, उस हर जगह पे जो है ना डार्कर टोन देने के लिए यहाँ मैं जंबो पेंसिल निकाल चुकी हूँ, और अब इससे मैं थोड़ा सा डार्कर वैल्यू पे जाऊँगी और इसकी कॉन्टूरिंग स्टार्ट करूँगी। मैं छोटी पेंसिल भी यूज़ करूँगी, लेकिन इसमें भी दोनों जो हैं वो डार्कर वैल्यू की पेंसिल्स होंगी मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं आई के अंदर से। यहाँ पर इनर साइड पे मैंने थोड़ा सा डार्क और विथ सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने एक लाइन देनी शुरू की है, क्योंकि यहाँ ये एक बहुत इसकी जो प्रेजेंस है यहाँ पर वो थोड़ी ज़्यादा है। इसी पेंसिल से नाक के जो नोज़ का एरिया है, इसके इर्द गिर्द भी मैं हल्की हल्की शेडिंग कर रही हूँ, ताकि वो बैलेंस जो एक ड्राइंग में फाइनलाइज होके आए, वो आना चाहिए, वो आना शुरू हो जाए। आप मेरी पेंसिल की मूवमेंट देखें, मैं एक जगह पे पेंसिल चला रही हूँ और उसी वक्त मैं उस पेंसिल को शिफ्ट करके दूसरी तरफ ले जाती हूँ टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, अब ये इसका बालों वाला पार्ट आ गया है, उसको थोड़ा डार्क करना है, उसकी थोड़ी पर्सनैलिटी निकालनी है, क्योंकि ज़ाहिर है सारे बाल तो लाइटर हो नहीं सकते। जो पहले हमने बेस लगाई थी वो बेस लगी थी ताकि एक जो घना लुक आता है एक नेचुरल लुक के लिए, वो उसके लिए बेसिकली हल्की पेंसिल से सेम स्ट्रोक के साथ एक आईब्रो का शेप और आईब्रो के बाल जो थे वो मैंने ड्रॉ किए थे। अब उसी को मैं जंबो पेंसिल से डार्कर टोन से डिफ़ाइन कर रही हूँ। अगर आप अपनी आईब्रोज़ को भी देखें तो थोड़े से आपको थोड़ा सा दूर खड़े होने से कुछ बाल आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे और कुछ बाल जो हैं वो बिल्कुल लाइट नज़र आएंगे। अगर आप कोई पिक्चर रेफरेंस के लिए ले रहे हैं तो उसमें भी आपको लेयरिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो यही फार्मूला हमने इस ड्राइंग में भी फॉलो करना है। अगर आप कोई भी रेफरेंस इमेज लेते हैं, आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने लेयरिंग करनी है, और पहली लेयरिंग स्टार्ट होती है लाइटर पेंसिल से, 2B से 3B से, प्रेफरेबली आई वुड से 2B इज़ बेस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद। आपका जो भी प्रेशर हाथ का है, अगर वो ज़्यादा भी हो जाता है तो इतनी हार्श उसकी लाइंस नहीं आएंगी। अब जिस तरह यहाँ पर इस पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि वो एक शेप डिफ़ाइन हो रहा है नोज़ का, आइज़ का और आईब्रोज़ का, लेकिन उसमें कहीं पर भी एक हार्ड लाइन नहीं है, जिससे कि एक लगे कि ये ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, पेंसिल की सिलेक्शन का, ड्राइंग का और डिटेल्स का।
ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पे एक सजेशन भी दूंगी, एक वीडियो भी आर्ट स्किल चैनल पर है, और वो है फॉर्म्स की स्टडी, शेड्स और शेप्स की स्टडी। कोन, स्क्वायर, सर्कल, उसकी शेडिंग किस तरह से होती है, लाइट कैसे एक सी चीज़ के साथ टकराती है, तो किस तरह से वो अपना एक शेडो जनरेट करती है। तो आई वुड से कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें और उसको प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी पेंसिल का कंट्रोल और आपकी ड्राइंग का कंट्रोल उससे बढ़ता जाएगा। तो उसका लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं फिर से एक आई पे फोकस कर रही हूँ और इसमें लाइट रिफ्लेक्शन शो किया हुआ है। अगर आप देखें तो सेंटर में एक वाइट स्पेस है, दिस इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द लाइट। और अब जो है थोड़ा डार्कर टोन से उसकी वैल्यूज़ जो है वो निकालना शुरू कर दिए, तो आई की थोड़ी रियल जो है एक पिक्चर आने शुरू हो गई। अभी इससे पहले हमने जब आई पे काम किया था तो उस पर ये लेयर्स वगैरह ऑलरेडी बनी हुई थी, लाइट पेंसिल से मैं सब ड्रॉ कर चुकी हूँ, एक स्ट्रक्चर में बना चुकी हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पर डार्क पेंसिल से डिफ़ाइन कर रही हूँ, फाइनल डेफिनेशन की तरफ जा रही हूँ, एक आई की और फेस की, उसकी डिटेल्स की, जिससे कि एक लुक निकल रही है कि किस तरह से ये फाइनल होके सामने आने वाला है। अभी इसकी और भी ज़्यादा लेयरिंग होगी, जितनी आप लेयरिंग करोगे, कीप दैट इन माइंड कि लेयरिंग करते हुए पेंसिल बहुत ज़्यादा आपने लाइट मूव करनी है, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, जैसे कि मैंने अभी यहाँ इस्तेमाल किए। यहाँ मैंने पेंसिल को एक डिफ़ाइन किया इस लाइन को, जिससे कि ज़रूरत थी, बिकॉज आई का कुछ एरिया ऐसा है जो कि फाइनली डिफ़ाइन होना ज़रूरी है टू गिव इट अ प्रॉपर शेप। साथ साथ अगर आप वाकई ही फ़ाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं सिर्फ ये फ़ाइन आर्ट्स वालों को नहीं, अगर आप फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं या आप बनना चाह रहे हैं या आप आर्ट्स या फ़ैशन की तरफ आना चाहते हैं, तो आई वुड से कि यू शुड स्टार्ट कलेक्टिंग द पेंसिल्स। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, जैसे डेली का सेट आता है, उसमें नेडिंग इरेज़र भी होता है, उसमें एक कटर भी होता है, और साथ शार्पनर भी आता है, पेंसिल के सारे शेड्स आते हैं। फैबर कासल, येस इट्स एक्सपेंसिव बट इट हैज़ द क्वालिटी, आपको बहुत फ़ाइन क्वालिटी मिलेगी। लेकिन इन सब बातों का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये हाई क्लास किस्म के या सेट्स ही लेने ज़रूरी है। एक आम पेंसिल से भी जो है आर्ट वर्क क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा जी, मैं पेंसिल्स बचाती हूँ, हर आर्टिस्ट बचाता है, क्योंकि पेंसिल का कुछ पेंसिल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक एक्सटेंडर इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से इसको मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज़ किया, क्योंकि छोटी पेंसिल को एट टाइम्स पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक काफ़ी हेल्पिंग टूल है। ये टूल मैंने इंडिविजुअली नहीं ख़रीदा था, ये दिल्ली का मैंने सेट ख़रीदा था पेंसिल्स का, जिसके अंदर ये उस पाउच में था। तो अगर आप ख़रीदना चाहें या आपका आर्ट वर्क का पहले ही सप्लाईज आपके पास हैं, तो आई वुड से कि आप ज़रूर इस चीज़ में इन्वेस्ट करें। काफ़ी छोटी छोटी पेंसिल्स भी जो हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं आई का एक डार्क सा, एक प्रॉपर सा लुक आना शुरू हो गया है। साथ साथ अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अनदर डेवलपमेंट, जो और भी ज़्यादा जो है आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और उसका रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक होता है। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपनी हैबिट बनाएं, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। यहाँ चारकोल्स हैं, ये लाइट मीडियम डार्क चारकोल पेंसिल्स हैं, जिससे कि आखिर में डिटेलिंग की जाती है। वैसे चारकोल पेंसिल से भी स्केचेस बनते हैं, आर्ट वर्क्स बनते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो चारकोल पेंसिल्स यूज़ करूँगी वो मैं यूज़ करूँगी टू गिव इट अ फाइनल हैवी लुक। हैवी लुक से मतलब है कि प्रॉपर किस्म की इसकी जो है ना फाइनल डेफिनेशन हो जाए। जहाँ पे मुझे बहुत डार्क एरियाज़ चाहिए, वो डार्क एरियाज़ मैं चारकोल पेंसिल से अचीव करूँगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू द टोन्स एंड वैल्यूज़, और मैं इसमें आपको टिप दूंगी कि आप किस तरह से जो है आप अपनी पेंसिल सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रेफरेंस इमेज और स्केच, कि कौन सी पेंसिल किधर यूज़ करनी है, क्या टोन किस कलर पेंसिल से, किस नंबर ऑफ़ पेंसिल से, 3B 2B 4B किससे अचीव होगी। वो टूल आप एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे। एक छोटा सा एक टिप है, आप एंड तक मेरे साथ रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ मैं चारकोल पेंसिल से फ़र्दर डिफ़ाइन कर रही हूँ आईब्रोज़ और आँखों का वो हिस्सा जो कि एक पोर्ट्रेट को या इमेज को कम्युनिकेटिंग बनाता है, एक रियल लुक दे रहा है। डार्क टोन में ऑलरेडी फेबर की जंबो पेंसिल और अपनी दूसरी पेंसिल से 6B से अचीव कर चुकी, लेकिन उसके ऊपर भी आई एम गिविंग दिस चारकोल सम स्पेस टू क्रिएट द बेसिक ड्राइंग।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं ग्रेडिंग टूल के ऊपर। यहाँ पे दो स्ट्रिप्स मैंने बनाई हुई हैं शेड्स की, जो बेसिकली हेल्प करती हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर हम ये स्ट्रिप बनाते हैं और किसी इमेज में से हमें कलर निकालना होता है, वो ब्लैक एंड वाइट है, मोनोक्रोमेटिक है, तो बहुत आसानी हो जाती है। बी, 2B, 3B, 6B, 4, 5C जितने भी हमारे पास पेंसिल्स हैं उनकी शेड्स करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक इमेज के अंदर कितने शेड्स हैं और कौन सा शेड कहाँ पे लगा हुआ है और वो किस तरह से इमेज में इस्तेमाल हुआ हुआ है। यही चीज़, ये टेक्निक बहुत प्रैक्टिस के साथ बहुत यूज़फुल होती है, बहुत टाइम सेविंग होती है। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि आपने कौन सी पेंसिल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए मैं आपको एक अलग वीलॉग में और इन्फॉर्मेशन दूंगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ इस वक्त ये बता रही हूँ कि ये टोन्स ये पेंसिल से अचीव करने के बाद कैसे एक इमेज से हम उसके पेंसिल्स की डिटेल निकाल लेते हैं कि अच्छा अब ये स्केच तो बन गया, अब इस स्केच से मैंने कैसे जो है रेंडरिंग शुरू करनी है, बेस कैसे बनानी है, लेयर कैसे करनी है और कौन से कलर को कहाँ प्लेस करना है। तो ये थी बेसिकली आज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब मैं रेफरेंस इमेज भी दिखाती हूँ। ये तो मैंने अपने स्केच से आपको दिखाया था, रेफरेंस इमेज से भी अगर रख के आप देखें तो ये जो है स्ट्रिप आगे से ट्रायंगल इसलिए कटी हुई है कि ये जहाँ जहाँ भी आप इसको रखेंगे ये साथ साथ आपको कलर के साथ मैच होती जाएगी। और ऑफ कोर्स इससे प्रिंट आउट तो वो थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन जो डार्कर टोन है वो आप देख रहे हो कि किस तरह से वो टोन को मैं रिलेट कर रही हूँ इमेज के साथ। और मैंने बहुत आसानी के साथ पेंसिल सेलेक्ट की थी और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी जो है वो रेंडरिंग स्टार्ट की थी। एक माइंड मैपिंग मैंने कर ली थी बोर्ड पे आने से पहले कि मैं किस तरह से अपनी पेंसिल्स को यूज़ करूँगी और इस आर्ट वर्क को जनरेट करूँगी। जैसे डार्कर टोन्स हैं, वो डार्कर टोन्स नॉस्ट्रल्स में, आँखों के इर्द गिर्द, आईब्रोज़ में और जहाँ जहाँ डार्क शेड्स आ रहे हैं वहाँ पर यूज़ हो रही है। तो ये दो स्ट्रिप्स थी बेसिकली। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन as to what you want to see in my next vlog, and use this and enjoy the art and development, and see you soon in the next vlog. Take care, like, share and subscribe. I hope आपको कुछ टिप्स इससे ज़रूर मिल गए होंगे। मैसेज में अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और अगर आपको कुछ नया देखना है, कुछ नई टेक्निक सीखनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड मैं डेफ़िनेटली उसके ऊपर एक वीलॉग बनाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस चीज़ का सोल्यूशन निकालूं। ये है वो जंबो पेंसिल्स जो मैंने इनिशियली भी दिखाई थी और मैं अब वीलॉग के एंड में भी आपको दिखा रही हूँ। ये दो पेंसिल का कंपैरिजन है, जंबो पेंसिल एंड द प्लेन पेंसिल। एंड में मैं आपसे ज़रूर ये बात करूँगी कि आप पेंसिल्स में इन्वेस्ट ज़रूर करें, जंबो पेंसिल्स एंड प्लेन पेंसिल्स बोथ। जंबो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, यू कुड वेट, तो आप वेट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल पेंसिल से भी आर्ट वर्क शुरू कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप अपनी प्रैक्टिस करें, इन्जॉय करें और मेक इट अ हैबिट। रोज़ का स्केच करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएँ और आप कुछ अचीव करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।